इस कहानी की शुरुआत होती है वर्ष 2012 से, जहां पर हमें बताया जाता है कि अमेरिका की इकोनॉमी गिरने के कारण सरकार ने शहर की सभी जेल्स की जिम्मेदारी अब प्राइवेट कंपनीज को सौंप दी है और ये कंपनीज इन जेल्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं। अब हमें ऐसी ही एक जेल दिखाई जाती है जिसका नाम टर्मिनल आइलैंड है, जिस जेल के कैदियों से वहाँ की कंपनी एक जानलेवा कार रेस करवाती है, जिस रेस का नाम है डेथ रेस। जिसके बाद हमें इसी जेल में वही डेथ रेस दिखाई जाती है, जिसमें अब सिर्फ 2 गाड़ियां ही बची थी। उनमें से एक कार में फ्रैंकेनस्टाइन नाम का एक बंदा था और उसके साथ उसकी नेविगेटर केस थी, जबकि दूसरी कार में जॉय नाम का एक और रेसर था। अब इस रेस को फ्रैंकेनस्टाइन जीतने ही वाला था, पर अचानक उसके सभी हथियार काम करना बंद कर देते हैं और जॉय लगातार फ्रैंक की कार पर गोलियां बरसाए जा रहा था, जिससे फ्रैंक ने केस से कहा कि तुम जल्दी से कार से निकल जाओ, क्योंकि वह कार किसी भी समय ब्लास्ट हो सकती थी। अब केस फ्रैंक की बात मानकर एक पैराशूट की मदद से कार से बाहर निकल जाती है, पर तभी जॉय फ्रैंक की कार पर पीछे से एक और हमला करता है और फ्रैंक की कार ब्लास्ट हो जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कहानी का मेन कैरेक्टर जेनसन एम्स दिखाया जाता है, जो कि अपने शहर की एक बड़ी फैक्ट्री में काम करता है। अब जेनसन अपना काम खत्म करके अपने घर लौट आया, जहाँ पहुंचकर उसने अपनी वाइफ को हेलो कहा और अपनी 6 साल की बेटी को देखने चला गया। पर तभी पीछे से एक नकाब पहने हुआ आदमी उसके घर में घुस आया और उसने उसकी वाइफ को मार दिया। आवाज सुनकर जब जेनसन नीचे आया तो उसे सिर्फ अपनी वाइफ की लाश दिखाई दी, पर इससे पहले कि जेनसन कुछ कर पाता, उस कातिल ने जेनसन के चेहरे पर एक स्प्रे मारकर उसे भी बेहोश कर दिया और जाने से पहले उस कातिल ने जेनसन के हाथ में एक चाकू पकड़ा दिया और दरवाजे पर जाकर उसे एक इशारा भी किया। पर जब कुछ देर बाद जेनसन की आंख खुली तो अब घर में पुलिस आ चुकी थी, जिन्होंने जेनसन को ही अपनी पत्नी का कातिल समझ लिया और उसे गिरफ्तार करके टर्मिनल आइलैंड भेज दिया जाता है, जहां पहुंचते ही एक गार्ड ने उसके ऊपर तेज प्रेशर वाले पाइप से पानी फेंका। पर अगले दिन जब सभी कैदी नाश्ता कर रहे थे तो जेल के कुछ बदमाश जेनसन के पास आते हैं और बेवजह उसे परेशान करने लग जाते हैं, जिस बात पर जेनसन काफी एंग्री हो जाता है और देखते ही देखते वह उन सभी बदमाशों को पीटना शुरू कर देता है। पर तभी जेल के कुछ गार्ड्स वहां आकर इस लड़ाई को वहीं खत्म कर देते हैं। अब इसके बाद जेनसन को जेल की वार्डन के पास लाया जाता है, जिसका नाम वार्डन हेनेसी था। जब उस वार्डन ने जेनसन की फाइल देखी तो उसे पता चला कि जेनसन पहले एक बहुत अच्छा कार रेसर था और यह जानने के बाद वार्डन ने जेनसन को नया फ्रैंकेनस्टाइन बनने की एक खास ऑफर दी, क्योंकि असली फ्रैंकेनस्टाइन पिछली कार रेस के दौरान मारा गया था, लेकिन उसके मर जाने का यह सच किसी को भी नहीं पता था। अब यहाँ पर वार्डन बताती है कि फ्रैंकेनस्टाइन के मरने के बाद हमारे शो की टीआरपी काफी नीचे आ चुकी है, क्योंकि पूरा अमेरिका उसे काफी पसंद करता था। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि फ्रैंक हमेशा से अपने चेहरे पर एक मास्क लगाए रखता था और अगर मास्क के अंदर छुपा आदमी बदल भी जाए तो इस बात का किसी को भी पता नहीं चलेगा। अब क्योंकि जेल के रूल्स के हिसाब से फ्रैंक ने कुल 4 रेसेस जीत ली थी और अब सिर्फ आखिरी रेस जीतनी थी, जिसे जीतने के बाद उसे इस जेल से हमेशा के लिए रिहाई मिलनी थी। अब जेनसन के लिए उसे फ्रैंक बनकर सिर्फ ये आखिरी रेस ही जीतनी थी, लेकिन इसके बावजूद वह इस ऑफर को ठुकरा देता है, जिस पर वार्डन उसे कहती है कि ये काम तुम मेरे लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी के लिए कर रहे हो। अब क्योंकि जेनसन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता तो वह फ्रैंक बनने का ऑफर स्वीकार कर लेता है। इसके बाद जेनसन को कोच और उसकी टीम से मिलवाया जाता है, जो कि पहले फ्रैंक की कार की मॉडिफिकेशन और उसकी रिपेयरिंग किया करते थे। वहाँ पर हमें सबसे अलग एक वर्कशॉप भी दिखाई देती है, जहां वार्डन के लोग किसी खास चीज को बनाने में लगे हुए थे। अब यहाँ कोच ने जेनसन को उसकी कार दिखाई, जिस पर खतरनाक हथियार लगे हुए थे, लेकिन इन हथियारों को सिर्फ रेस वाले दिन ही चलाने की इजाजत थी, क्योंकि कोई भी कैदी इनका इस्तेमाल करके यहाँ से भाग न सके। और वैसे भी इस जेल से भाग पाना पूरी तरह नामुमकिन था, क्योंकि ये जेल समंदर के बिल्कुल बीचों बीच बनी हुई थी और यहाँ से आने जाने के रास्ते के लिए एक पतली सी ब्रिज को पार करना पड़ता था। पर इसके बावजूद अगर कोई कैदी यहाँ से भागने की कोशिश करता तो पुलिस की गाड़ियां और हेलीकॉप्टर उसे बीच में ही पकड़ लेते। अब कोच जेनसन को इस डेथ रेस के कुछ रूल्स सिखाता है और उसे इस रेस में हिस्सा लेने वाले कुछ लोगों की पहचान भी करवाता है। पर इसी दौरान जॉय कोच के पास आता है और उसे कहता है कि भले ही फ्रैंक पिछली बार मुझसे बच गया हो, पर इस बार मैं उसे पक्का ही मार दूंगा। अब इन्हीं बातों के बीच जेनसन की नजर 2 कैदियों पर पड़ती है, जिनके हाथ में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ था, जिसे देखकर जेनसन को याद आया कि जिस आदमी ने उसकी पत्नी को मारा था उसके हाथ में भी यही डिवाइस लगी हुई थी, जिसका मतलब है कि कातिल इन कैदियों में से ही एक है। अब इसी तरह दिन बीतते गए और अब रेस का दिन भी आ गया। अब रेस वाले दिन जेनसन को फ्रैंक का मास्क और उसके कपड़े पहनाए गए, जिसे देखकर डेथ रेस की पॉपुलैरिटी लोगों की नजर में दोबारा लौट आती है और लाइव स्ट्रीम पर देखने वालों का मजा और भी बढ़ता जा रहा था। पर अब जब जेनसन ड्राइव करने वाला था तो कोच ने उसे बताया कि वह किसी से भी यहाँ बात नहीं कर सकता, क्योंकि असली फ्रैंक भी यही करता था। इसके साथ ही कोच उसे ये भी कहता है कि वह कार में बैठकर अपना मास्क उतार सकता है, क्योंकि कार के शीशे पूरी तरह ब्लैक हैं, जिससे कोई भी उसे देख नहीं सकेगा। अब केस, जो कि फ्रैंक की नेविगेटर थी, अब वह भी कार में जेनसन के साथ आकर बैठ जाती है। अब यह रेस शुरू हो जाती है, जिसमें सभी प्लेयर्स एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करने लगते हैं। वे एक दूसरे को टक्कर मारते और एक दूसरे को रेस से बाहर निकालने की कोशिश करते। रेस के दौरान केस जेनसन को एक शॉर्टकट रास्ता बताती है, जिसे पार करके जेनसन सबसे आगे हो जाता है। रेस के दौरान वार्डन ने अटैक और डिफेंस का राउंड स्टार्ट कर दिया, जिसके शुरू होते ही सड़क पर 3 तरह के निशान दिखाई देते हैं, जिसमें तलवार के निशान को चुनते ही गाड़ी के सभी हथियार एक्टिव हो जाते हैं और अगर कोई ढाल चुनता तो गाड़ी से काला धुआं निकलना शुरू हो जाता। पर किसी प्लेयर की गाड़ी अगर स्कल के ऊपर से गुजर गई तो उसकी गाड़ी कुचल दी जाएगी। अब इस रूल के
लागू होते ही सभी एक दूसरे पर गोलियां चलाने लग जाते हैं और जेनसन भी तलवार को चुनकर अपने हथियार एक्टिव कर लेता है। पर तभी उसके हथियार जाम हो जाते हैं, जिस पर केस कार से बाहर निकलकर उन्हें चेक करने लगती है। पर केस को देखकर सभी उस पर गोलियां चलाने लग जाते हैं, लेकिन जेनसन उसे बचा लेता है। अब क्योंकि फ्रैंक रेस में सबसे आगे था, इसीलिए जॉय उस पर लगातार गोलियां बरसा रहा था। पर जेनसन के हथियार काम नहीं कर रहे थे, जिसे देखकर खुद कोच भी हैरान था, क्योंकि यही सेम चीज असली फ्रैंक के साथ भी हुई थी। अब जॉय की गोलियों की वजह से जेनसन की कार भी डैमेज होने लगती है, पर एक दूसरी गाड़ी आकर जॉय की कार को टक्कर मार देती है, जिससे जेनसन को आगे निकलने का मौका मिल जाता है। पर एक और गाड़ी जेनसन की कार के पास आती है और अंदर बैठा प्लेयर जेनसन को वही इशारा करता है जो इशारा उसकी पत्नी के कातिल ने किया था, जिसका मतलब है कि अंदर बैठा पचेंको नाम का वही आदमी उसकी पत्नी का कातिल है। पर इसी बीच जेनसन की कार को जॉय आकर टक्कर मार देता है और खुद आगे निकल जाता है और क्रॉसिंग लाइन को पार कर जाता है। रेस के एंड तक सिर्फ 6 गाड़ियां बची होती हैं। पहले नंबर पर जॉय होता है और सबसे पीछे जेनसन। रेस के बाद जेनसन सीधा वार्डन के पास जाता है और कहता है कि अब मैं रेस नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने अपनी वाइफ के कातिल को ढूंढ लिया है। साथ ही उसे ये भी समझ आता है कि उसे धोखे से जेल लाया गया था ताकि डेथ रेस को नया फ्रैंकेनस्टाइन मिल सके। लेकिन वार्डन को इस बात से कोई फर्क नहीं पहुंचता, बल्कि वो जेनसन को धमकाती है कि अगर उसने रेस छोड़ी तो शायद वो अपनी बेटी को नहीं देख पाएगा। मजबूरन जेनसन को रेस कंटिन्यू करनी पड़ती है। उस रात जब जेनसन कार रिपेयर कर रहा होता है, तभी उसे पचेंको नजर आता है और वो उसके पीछे चला जाता है। अचानक पचेंको की टीम जेनसन पर हमला कर देती है। पचेंको जेनसन को धो रहा होता है कि तब जेनसन की टीम का एक बंदा आता है और पचेंको की गर्दन में कुछ चुभा देता है। जेनसन वापस उस पर अटैक करता है और सबको मारने लगता है और आखिर वो मान लेता है कि उसने वार्डन के कहने पे जेनसन की बीवी को मारा था। जेनसन उसे मारने वाला होता है, लेकिन गार्ड्स पहुंच जाते हैं और लड़ाई रुक जाती है। अगले दिन रेस का अगला राउंड स्टार्ट होता है। पचेंको फिर से वही इशारा करता है, लेकिन इस दफा जेनसन शांत रहता है। रेस शुरू होती है तो जेनसन कार को धीरे चलाता है। फिर वो केस से पूछता है, क्या तुमने फ्रैंक को मारने में हाथ मिलाया था? जब जेनसन उसे कार से गिराने की धमकी देता है, तब केस सब सच बोल देती है कि वार्डन ने वेपन्स डिसेबल करवाए थे ताकि फ्रैंक रेस हार के जेल में ही रहे और टीआरपी बनी रहे। सब कुछ समझ जाने के बाद जेनसन कार को फुल स्पीड में भगाता है। जल्दी वो पचेंको तक पहुंचकर उसकी कार को धक्के मारने लगता है। जेनसन ने कार को तेज किया और तलवार के निशान को सिलेक्ट किया, जिससे वेपन्स एक्टिवेट हो गए। अब जेनसन रिवर्स में कार चलाकर पचेंको पर गोलियां बरसाता है। थोड़ी देर फायरिंग के बाद वो कार को सीधा करता है और पीछे से धुआं छोड़ देता है, जिस वजह से पचेंको को कुछ नजर नहीं आता और उसकी कार क्रैश हो जाती है। जेनसन भी कार रोकता है और फ्रैंक का मास्क पहनकर बाहर जाता है। वो पचेंको की गर्दन तोड़कर उसे मार देता है। इस तरह वो अपनी बीवी की मौत का बदला ले लेता है। वार्डन एक हैवी टैंकर ट्रक रेस में लाती है, जो वो उस पर्दे के पीछे तैयार कर रही थी। वो डेंजरस हथियारों से फुल होता है। ट्रक आते ही कई कार्स को उड़ा देता है। आखिर में सिर्फ जेनसन और जोई बचते हैं। जेनसन समझता है कि वो अकेला ट्रक को नहीं हरा सकता, इसलिए वो जोई से मिलकर चलने की बात करता है। जोई भी मान जाता है और दोनों मिलकर ट्रक को टक्कर मारते हैं, लेकिन ट्रक पर कोई खास असर नहीं होता। जिसके बाद वो दोनों एक प्लान बनाते हैं। वो दोनों स्कल वाले रास्ते से गुजरते हैं। ट्रक के सामने एक बड़ी दीवार आ जाती है। ट्रक बुरी तरह से कुचला जाता है और इसी के साथ रेस का दूसरा राउंड भी ऑफिशियली खत्म हो जाता है। उस शाम जब जेनसन अपनी कार को रिपेयर कर रहा होता है, उसके पास जोई आता है। जोई घूर कर उसे कहता है कि उसकी आवाज फ्रैंक से बहुत मिलती है, जिससे उसने रेस के दौरान बात की थी। अब जोई को सब समझ आता है कि असली फ्रैंक तो मर चुका है और जेनसन ही नई आइडेंटिटी में रेस कर रहा है। लेकिन जोई चुप रहता है। वो कुछ नहीं पूछता और धीरे से वहां से चला जाता है। उस वक्त जेनसन भी समझ जाता है कि अब सब कुछ खुल गया है, पर वो तैयार होता है आगे की प्लानिंग के लिए। उधर हेनेसी पूरा प्लान बना लेती है कि अब वो जेनसन को जिंदा नहीं छोड़ने वाली। वो उसकी कार में एक पावरफुल बॉम्ब फिट करवा देती है ताकि वो रेस के बीच में ही उड़ा जाए। जेनसन को ये बात समझ आ जाती है कि अब तक किसी ने भी ये रेस जीतकर जेल से निकलने का मौका नहीं पाया और हेनेसी भी उसे जीतने नहीं देगी। इसीलिए वो अपनी टीम से कहता है कि कार के रिजर्व टैंक को पूरा फ्यूल से भर दें और कुछ स्पेशल तैयारियां भी करने को कहता है। अगले दिन सुबह जब जेनसन रेस के लिए तैयार होता है, हेनेसी उसके पास आती है। उसके सामने उसके रिलीज पेपर्स ले आती है। वो उसे कहती है कि अगर वो जीत भी गया तो उसे फ्रैंक बनके हमेशा ये रेस करनी पड़ेगी ताकि शो की टीआरपी बनी रहे। जेनसन खामोश रहता है, कोई जवाब नहीं देता। अब कार में बैठते ही केस उसे सच बता देती है कि हेनेसी ने उसे बोला था कि वो जेनसन को हर हाल में रेस जीतने न दे। लेकिन जेनसन अब किसी भी हालत में रुकने को तैयार नहीं होता। जैसे ही रेस स्टार्ट होती है, वो कार को फुल स्पीड में भगा देता है। हेनेसी सिर्फ जोई के वेपन्स को एक्टिवेट करती है। जोई बिना सोचे समझे गोलियां बरसाता है। जेनसन बड़ी मुश्किल से बचता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटती। फिर जोई रॉकेट लॉन्चर एक्टिवेट करता है, लेकिन वो रॉकेट गलती से एक बड़ी दीवार पर लग जाता है। दीवार जोर से टूट जाती है और दोनों उसमें से निकलकर भाग जाते हैं। दरअसल ये उनका प्लान होता है ताकि वो जेल की दीवार को तोड़कर आजादी पा सके। गुस्से से पागल होकर हेनेसी जेनसन की कार में लगाए बॉम्ब को एक्टिवेट कर देती है, लेकिन कोच और उसकी टीम ने पहले ही वो बॉम्ब निकाल दिया होता है। हेनेसी फटाफट पुलिस कार्स और हेलीकॉप्टर्स को उनके पीछे भेज देती है। तब जेनसन अपना रिजर्व फ्यूल लीक कर देता है, जिससे एक बड़ी सी आग का गोला बन जाता है और सब गाड़ियां वहीं रुक जाती हैं। जेनसन और जोई एक ब्रिज क्रॉस करके अलग रास्ते ले लेते हैं, जिससे पुलिस कंफ्यूज हो जाती है। हेलीकॉप्टर सिर्फ जेनसन का पीछा करते हैं, क्योंकि उनके लिए जेनसन को पकड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ केस भी हेल्प करने का फैसला करती है, क्योंकि हेनेसी ने उसको भी धोखा दिया होता है। वो ड्राइविंग सीट संभाल लेती है और जेनसन
एक मौका देखकर कार से कूद जाता है वो और अंधेरे में छुप जाता है जब तक हेलीकॉप्टर उस पर फोकस कर रहे होते हैं। केस कार को दूसरी डायरेक्शन में ले जाती है जिससे पुलिस कंफ्यूज हो जाती है। जेनसन चुपचाप जोई के पास जाता है, दोनों मिलकर एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं। इधर हेलीकॉप्टर्स केस की कार को रोक देते हैं। तब केस फ्रैंक का मास्क पहन लेती है और बाहर निकलकर खुद को पुलिस के हवाले कर देती है। हेनेसी और उसकी टीम को लगता है उन्होंने असली जेनसन को पकड़ लिया है, लेकिन असल में मास्क के अंदर केस होती है। जब वो लोग खुशी मना रहे होते हैं तब उनके पास एक गिफ्ट बॉक्स आता है। जैसे ही वो गिफ्ट खोलते हैं उसमें वही बॉम्ब होता है जो हेनेसी ने जेनसन की कार में लगवाया था। कोच ने वो बॉम्ब वापस भेज दिया होता है। कोच तुरंत रिमोट का बटन दबाता है जिससे हेनेसी और उसका पूरा प्लान एक बड़े धमाके में खत्म हो जाता है। दिन बीत जाते हैं। जेनसन और जोई मिलकर एक गराज खोल लेते हैं। वो दोनों एक नई जिंदगी जीने लगते हैं। जेनसन को अपनी बेटी भी वापस मिल जाती है और सब लोग खुश रहते हैं। कुछ अरसे बाद केस भी जेल से रिहा हो जाती है। वो अपनी नई कार लेकर जेनसन और जोई से मिलने आती है। सब मिलकर मजे से नई लाइफ एंजॉय करते हैं।